लखनऊ सभी बिजली भाइयों को नमस्कार। सही भाइयों को नमस्कार। सभी बिजली भाइयों को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मेरा भी। प्रियंदर। हाँ जी सर। तो हम लोग शुरू करें, क्या करें बात? ईडीएम साहब कहाँ है? ईडीएम साहब से बात कराओ। आ चुके हैं ईडीएम से। घंटी होगा तो बुला दूंगा। ईडीएम सर क्या सुन पा रहे हैं हमें? मुझे सब बैठ गई, मीटिंग अटेंड है। लिमिट करो नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। जगत श्रीवास्तव, श्रावस्ती से डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। हाँ जी बताइए श्रीवास्तव जी। जो है हमारे जन सेवा केंद्र संचालक जो है इसके साथ
और धीरे धीरे सर जा रहे हैं। हमारे यहाँ सर लगभग जो है 900 के ऊपर जनसेवा केंद्र है, 900 प्लस। ठीक है। और उसमें से सर लगभग जो है 750 से ज्यादा सर एक्टिव रहते हैं उसमें। ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है जो भी जनसेवा केंद्र जो है जो अच्छा काम कर रहे थे सर, उनको हमने फर्स्ट स्टेज पर जुड़वाया है कि वो लोग जुड़ेंगे सर, समझेंगे। उसके बाद जो है जैसा जैसा सर मार्गदर्शन होगा उस तरीके से ये लोग काम करेंगे सर। अच्छा, जो मटेरियल हमने आपको 5-6 दो वीडियो भेजा था और सारी चीजें, तो आपने शेयर किया है या अभी नहीं किया है? नहीं सर, अभी नहीं किया है सर। हाँ हाँ, चलो। अच्छा, ठीक। अच्छा, हाँ हाँ। सर ओके, तो क्या हम लोग शुरू करें? करीब 62 लोग हो गए हैं। जी सर, जी सर। आपने कितने लोगों को इनवाइट किया था? सर हमने लगभग 125 को इनवाइट किया था। हाँ हाँ हाँ, तो आई थिंक 64-65 धीरे धीरे लोग ऐड ऑन कर रहे हैं। सर सर हाँ, और बहुत जगह पे टेक्निकल इशू होगा, नेटवर्क का भी होगा, है ना? जी सर, जी सर, कई जगह। बट पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग 1 by 1। ओके, सो हम सर लोग शुरू कर सकते हैं, आपका ये कहना है? जी सर, जी सर। तो आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ इस बैठक में। और देखिए, ये आपके जिले का ये चौथी बैठक है। सबसे पहले बैठक हम लोगों ने सोनभद्र के बीएलई का किया था, और कल हम लोगों ने भदोही का किया, बस्ती का किया, और आप लोगों का हम लोग ये बैठक करने जा रहे हैं। मकसद क्या है आपकी ये बैठक जो हम लोग कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मकसद ये है कि ये जो बैठक करने जा रहे हैं, हम इससे आपको धनी बनाना चाहते हैं, आपको पैसा कमवाना चाहते हैं। और जो आपका सीएससी का जो ये बीएलई का जो काम है, वो जो मुनाफे वाला नहीं है, या जो वो वायबल नहीं है, उसको वायबल कैसे बनाया जाए। और इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है आज के डेट में, उसी के साथ, उसी से कैसे आपकी इनकम बढ़ाई जाए, कैसे आपकी इज्जत, शान, और आप कैसे अपने उस एरिया के, जिस एरिया में आप काम करते हैं, उसके सोशल लीडर हो, आप एक इज्जतदार आदमी हो, आपकी वहां पहचान बने। तो ये मकसद है। तो ये जो बात करने का हम लोगों का आज एम है, उसमें आपके फायदे की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं पहले आपको मॉडल गांव का एक जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा और बताऊंगा। और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि जब आप मॉडल गांव समझ जाएंगे, मॉडल गांव पे बात हो जाएगी, तो फिर हम ये बात करेंगे कि आखिर आप लोग मॉडल गांव से क्यों जुड़े। अगर आपको कोई फायदा नहीं होगा, बिना फायदे का ना काम करना चाहिए और ना जुड़ना चाहिए। तो अगर आपको फायदा होगा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी तरीके से जब आपको फायदा होगा तभी आप जुड़ेंगे। तो उसके बाद हम फिर आपको बताएंगे कि देखिए ये फायदे हैं अगर आप मॉडल गांव से जुड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये, और उसके बाद जो है हम लोग अपनी बैठक समाप्त करेंगे। ये हम लोगों का एक फ्रेमवर्क है बैठक का। तो पहले हम मॉडल गांव पे बात करते हैं, और मॉडल गांव को हम एक पीपीटी के माध्यम से बात करेंगे। और इस बैठक के बाद ये जो ईडीएम साहब हैं, ये हमने इनको बहुत सारे मटेरियल मॉडल गांव के भेज रखे हैं। उसको ये आप लोगों को एक ब्लॉक में किसी को दे देंगे, वो फिर ब्लॉक में सबको शेयर कर देगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मॉडल गांव की आप साइट को पढ़ डालेंगे तो किसी मटेरियल की जरूरत नहीं, हर चीज मॉडल गांव की साइट पे है। तो देखिए, जो हमारा पीपीटी है उसके मार्फत हम आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारा जो है पीपीटी है, ठीक है, मॉडल गांव का। तो मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, चलो गांव की ओर, ये चलो गांव की ओर ये हमने नहीं कहा है। अभी जो है, अभी क्या कोरोना ने ये कहा है, हमने नहीं कहा। बुरे दिनों में बॉम्बे, सूरत, दिल्ली से लोग गांव की तरफ आए, तो वहीं से हमने उठाया। एक बात, हम सभी लोग गांव में रहते हैं, और आपकी सीएससी गांव में लोकेटेड है। अब तो ये हो गया कि ये गांव में 2 सीएससी। वर्तमान जो हमारी सोच है, उससे गांव ना बदलेगा, और गांव की जो बुरी हालत है वो ऐसे बनी रहेगी। तो अगर गांव की हालत को सुधारना है तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तो क्या है, सोच बदलना है और गांव को बदलना है।
और हमारा जो मकसद है गांव के लोगों का इनकम दोगुना करना है और गांव को आत्मनिर्भर बनाना है। ये बेसिकली हमारा थीम है। ठीक है, अब बात आती है कि ये मॉडल गांव का सपना कहाँ से आया, मॉडल गांव क्यों बना, कैसे बना, ये बात दिमाग में आई कैसे? कोई ना कोई शुरुआत तो होता है। तो बैकग्राउंड ये है कि मैं आपको बता दूं कि मैं 18 महीने करीब 1.5 साल कलेक्टर था बांदा में, अगस्त 18 से लेकर फरवरी 20 तक। वहां हमने 20-22 प्रयोग किए, सारे प्रयोग हिट रहे, सारे प्रयोग देश प्रदेश लेवल पे सम्मानित हुए, चर्चा में रहे और हाईलाइट हुए। जैसे हमने जनता के सहयोग से पानी बचाओ अभियान चलाया, वाटर कंजर्वेशन, तो 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी बढ़ा, जिससे क्रॉप प्रोडक्टिविटी 18.5% बढ़ा। मतलब कि अगर एक खेत में 100 किलो होता था तो 118 किलो पैदा होने लगा, तो 18 किलो से इनकम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? पानी बचाओ और इनकम बढ़ाओ, ये किसी को पता नहीं है। इसी तरह से हम लोगों ने चुनाव में, एमपी चुनाव 19 में काम किया, तो हाईएस्ट परसेंटेज वोटिंग बढ़ाया। इससे लोगों की शक्ति बढ़ी और हमारा डेमोक्रेसी मजबूत हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ। अरहर सम्मेलन किया, माइल न्यूट्रिशन पे काम किया, जेल को नंबर 1 बनाया, स्टार्टअप इनोवेशन किया। इस तरह से 20-22 प्रयोग हम लोगों ने किए और सारे प्रयोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा। प्रदेश, देश और विदेश लेवल में इसकी तारीफ हुई, इनाम मिले। तो अगर हम 20 प्रयोगों का जो रिजल्ट है उसको जोड़ दें, 20 रिजल्ट को जोड़ने के बाद जो निकल के आएगा वही मॉडल गांव। तो हम लोग गांव के विकास का जो प्रयोग, जो आजमाया, परखा, प्रमाणित किया बांदा की धरती पे, उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में, सारे रिजल्ट को जोड़ के ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रदेश देश लेवल पे लागू कर रहे हैं। सामान्यतः क्या होता है कि हम लोग दिल्ली और लखनऊ में और अन्य जगहों पे प्रोजेक्ट बनाते हैं, गांव में भेजते हैं, तो वो लागू नहीं हो पाता है क्योंकि वो गांव की कंडीशन में सरवाइव नहीं करता। हमारा ये जो मॉडल है ये बॉटम अप मॉडल है, जमीन से निकल के आया है और टेस्टेड, ट्राइड, वेरीफाइड है। टेस्टेड, ट्राइड और वेरीफाइड है कहाँ? भारत, बांदा की धरती। तो ये इसका तो ये जो हमारा टेस्टेड, ट्राइड और वेरीफाइड मॉडल है, ये ऑलरेडी आजमाया हुआ फार्मूला है, सक्सेसफुल फार्मूला है। अब हम लोग इसको रिप्लिकेट कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, लोग सोचते हैं कि बहुत हाई फाई और ये दिस दैट, नाटक, दिखावा, इसमें कुछ नहीं है। इस फार्मूले में टोटल सादगी है और सिंपल है और समझने में बहुत आसान है। कोई काम करने के लिए अगर उसमें कोई ट्रिक्स टेक्निक्स नहीं है तो वो सफल नहीं होता है। तो देखिए इसमें हमने 3 ट्रिक्स लगाए, 3 टेक्निक्स लगाए। हमें जैसे पानी बचाना है तो हम उसमें वो काम करते थे, नो कास्ट लो कास्ट एक्टिविटी एक्शन। हम वो काम करते थे जिसमें लागत या लगे नहीं या कम लगे। जैसे मान लीजिए गांव की जनता से हमें पानी बचाओ के बारे में बात करना बता, तो हम लोग एसी कमरे में बात नहीं करते थे, कुआं तालाब के किनारे जाते थे, तालाब के किनारे बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे दरी बिछवाते थे और उसी पे जमीन पे बैठ के नो टेंट, नो कुर्सी, नो माइक, पानी घड़े में पीते थे। वहां ऑर्गेनिक गुड़ था नरैनी का, वो गुड़ मंगाते थे, गुड़ और पानी पीते थे। और चना वहां का बहुत फेमस था, तो चना गुड़ पे हम लोग बैठक करते थे, घड़े का पानी पीते थे। अब कास्ट घट गई कि नहीं घट गई? माइक का घट गया। जो अगर हम ताम झाम करते 10,000 लगता, वो 1,000 में हमारा निपट गया। तो हम लोग जो काम करते थे वो इस तरह से नो कास्ट लो कास्ट का काम करते थे। हर चीज में कैसे सादगी लाया जाए और कास्ट घटाया जाए। क्यों? पैसा मांगोगे मिलेगा नहीं, तो जब पैसा नहीं है फिर भी काम करना है। तो ये दूसरा टेक्निक ये था कि जिले में जो भी रिसोर्स, फंड, इनपुट, आइडिया अवेलेबल था, उन सबको हम लोग इकट्ठा करते थे और उससे व्यवस्था बनाते थे। जैसे मान लीजिए हमने अरहर सम्मेलन किया तो हमने कृषि विभाग से कहा भाई तुम टेंट लगा दो, हार्टिकल्चर विभाग से हमने कहा तुम माइक दे दो, सॉइल कंजर्वेशन के 3 यूनिट थे, उनसे हमने कहा, एक से कहा पानी पिला दो, एक से कहा ये कर दो। इस तरह से जो भी संसाधन होते थे उन्हीं से हम लोग जुगाड़ बनाते थे, किसी सबको बांट देते थे।
क्यों? अगर मान लीजिए इस फंक्शन में 10 लाख लगेगा तो मांगोगे तो मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो जो जिले में, विभागों में जनता से, विभाग और आम आदमी के पास उपलब्ध है, उसी को जोड़ घटा के हम लोग एक बढ़िया व्यवस्था शानदार बनाए। ये मेरी दूसरी टेक्निक थी। तीसरी टेक्निक ये थी कि जितने भी लोग हैं, ये नहीं कृषि विभाग दौड़ रहा है, हॉर्टिकल्चर, सॉइल कंजर्वेशन और सब सोए हैं, जितने भी स्टेक होल्डर होते थे, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे, सबको हम लोग दौड़ाते थे और सभी का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लेते थे, जिससे सब लोग ओनरशिप लें और काम करें। तो ये 3 ट्रिक्स और टेक्निक्स हम लोग अप्लाई करते थे और हमारे 20-22 प्रयोग इन्हीं 3 ट्रिक्स और टेक्निक्स पे अप्लाई किया। इससे हमें कहीं से पैसा नहीं मांगना पड़ा और हमारा वहाँ जो जितना 75 जिले के कलेक्टर को मिलता था उतना हमें भी मिला। हमने 20-22 प्रयोग किए, देश विदेश प्रदेश में नाम कमाए, जनता को धनी बनाए, जनता के जीवन में खुशहाली बढ़ाए और सब वो भी विन विन सिचुएशन, उनको भी फायदा, हमें भी फायदा, सब फायदे में आए। तो ये टेक्निक बहुत सिंपल है, यही हम अप्लाई करते हैं। देखिए दूसरी बात यह है कि हमारा जो विजन है गांव का चौमुखी विकास मिशन है, विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से हम गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करेंगे और गांव में जो अच्छे लोग हैं, जो सामाजिक काम करने में जिसको मजा आता है, जो अपना नुकसान करके सामाजिक काम करते हैं, उनको हम चेंज मेकर बनाएंगे। विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर से हम गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। अभी हम आगे इसका डिटेल बताएंगे। हमारा ये प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम 3 भाग में बहुत डिवाइड, सिंपल, विलेज मैनिफेस्टो, चेंज मेकर, एफपीसी और एफपीओ। अभी हम इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। आप विलेज मैनिफेस्टो क्या है? देखिए अगर गांव में आप किसी से बात करें, अगर पूछे विकास क्या है, तो उसको विकास की अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी विकास के बारे में किसी को नहीं है, विकास की अधूरी जानकारी। फिर पूछो विकास के मुद्दे क्या क्या हैं, तो कहेगा साहब नाली बनवा दो, खड़ंजा बनवा दो, नल लगवा दो, स्कूल बनवा दो, 4-5 पॉइंट बोलता है। जबकि विकास के हम लोगों ने 25 मुद्दे छांटे हैं। तो ना लोगों को विकास की पूरी जानकारी है, ना लोगों को विकास की मुद्दों की जानकारी है। एंड देयर इज नो डिमांड फॉर द डेवलपमेंट इन द विलेज। गांव में विकास की कोई मांग नहीं है कि हाँ विकास होना चाहिए, उनका कोई ड्रीम नहीं है। तो विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव के लोगों में हम गांव के विकास की पूरी जानकारी देंगे, गांव के विकास के मुद्दों की पूरी जानकारी देंगे और गांव में विकास की मांग पैदा करेंगे, डिमांड फॉर डेवलपमेंट पैदा करेंगे। इससे गांव वालों को अपने विकास के अधिकार की जानकारी होगी और गांव में सब लोग सहमत होंगे कि हाँ, पूरे गांव के लोगों में एक माहौल बनेगा कि विकास होना चाहिए। तो विकास विलेज मैनिफेस्टो से ये हम करने जा रहे हैं। जो अभी जानकारी नहीं है, अधूरी जानकारी है, मुद्दे नहीं पता है, डिमांड नहीं है, इससे हम एक माहौल क्रिएट करें। खेती सबसे बड़ा उद्योग है और किसान सबसे अच्छा उद्यमी है, ये सही बात है और ये लोगों को पता नहीं है, इसी को लोगों को समझाना है और बताना है। तो ये हमारा बेसिक। अब हम एक एक करके फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। विलेज मैनिफेस्टो से फायदा क्या होगा? गांव के लोग धनी हो जाएंगे, सभी लोगों का अपना रोजगार होगा, गांव परिवार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा, गांव मॉडल बनेगा, पूरे देश में नाम इज्जत मिलेगी, सभी के जीवन में खुशहाली हरियाली आएगी, लोग मजबूत बनेंगे। ठीक है, ये फायदे हैं। आज भी हम लोग गुलाम हैं किसके? गरीबी और बेरोजगारी के। मानो या ना मानो, सही बात तो यही है। आज भी हम लोग गुलाम हैं किसके? बेरोजगारी के, गरीबी के। हम लोगों की जो क्षमता है, उस क्षमता का ना हमें रोजगार मिलता है और ना जितना हमें धनी होनी चाहिए हमारे क्षमता के हिसाब से, उतने हम धनी नहीं है, गरीब हैं। तो मानना ना मानना हम सबके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सच्चाई है कि आज भी हम गरीबी और बेरोजगारी के गुलाम। ये वो 25 मुद्दे हैं। क्या? सफाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई, बिजली, पानी, रोजगार, विपणन, संवाद तंत्र, जैविक उत्पाद, आत्मनिर्भर गांव, विवाद रहित गांव, गांव का लेखा जोखा, गांव का सीबी, ई विलेज, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, एनआरबी, नॉन रेजिडेंट विलेजर, एक नया कॉन्सेप्ट है। आपके गांव में जो लोग पैदा हुए हैं और गांव जिले के बाहर रहते हैं, दूसरे जिले में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, कहीं रहते हैं, उन सबको
हम लोग इकट्ठा करेंगे, उनसे बात करेंगे, भैया गांव के विकास में आप अपनी भूमिका निभाइए, पैसा दीजिए, अकल दीजिए, लोगों को जागरूक करिए, जो भी कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं करिए। क्योंकि जो गांव में लोग पैदा होता है, बड़े बड़े पोस्ट पे जो बाहर चला जाता है, उसके ऊपर गांव का कर्ज होता है। हर आदमी कर्ज उतारना चाहता है, लेकिन वो गांव से कनेक्ट नहीं है। तो हम एक कनेक्ट बनाएंगे, कुपोषण, वृक्षारोपण, खेल, कला, संस्कृति। क्या हमारे खेल, हमारे गांव में इतने अच्छे अच्छे चीजें थी, हमने छोड़ दिया, क्रिकेट पे आ गए, विदेशी गेम पे आ गए। हमें अपने स्वदेशी गेम को बढ़ाना है। महिला विकास, प्रतिभा चयन, ग्राम समस्या, भारत स्कीम में गांव स्थापना। एक दिन हम फिक्स करेंगे, यूपी दिवस मनाया जाता है, जिस दिन यूपी बना है, यूपी दिवस मनाया जा रहा है पिछले 3 उसी तरह से गांव स्थापना दिवस मनाएंगे। उस दिन गांव के सारे लोग, महिलाएं जो शादी करने के बाद अपने पति बच्चों के साथ आएंगी और एक जश्न का माहौल होगा, और उस दिन गांव के विकास की चर्चा होगी। तो ये विकास के मुद्दे हैं। ये 25 मुद्दे नहीं पता, 2-3 मुद्दा पता है। ना विकास पता, ना विकास के मुद्दा पता, ना गांव में किसी प्रकार के विकास की मांग है। तो ये हम करेंगे। क्या करेंगे? विलेज मैनिफेस्टो से माहौल बनाएंगे। विलेज मैनिफेस्टो काम नहीं है, काम नहीं करता, काम का माहौल बनाता है। और बिना काम का माहौल बनाए जो हम लोग आजकल काम करते हैं, इसीलिए हमारा काम नहीं चल रहा है, गवर्नेंस कमजोर है। देखिए, ये हमारा विलेज मैनिफेस्टो है, ये ऑनलाइन बनता है, ठीक है। ईडीएम साहब, आप ऑनलाइन बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं अपना? ईडीएम साहब, जी सर। आपने अपना विलेज मैनिफेस्टो ऑनलाइन बनाया है, नहीं बनाया? सर अभी नहीं बनाया सर। हाँ, तो आप थोड़ा सा बना करके अभी टेस्ट करिए, अभी आप ही बनाएंगे, ठीक है। आप, जी आपके पास डेस्कटॉप पे फोटो है कि नहीं है? जी सर है। हाँ, तो अभी आप विलेज मैनिफेस्टो मॉडल गांव की साइट खोल लीजिए, और आप जो है चले जाइए विलेज मैनिफेस्टो पे। विलेज मैनिफेस्टो पे जा करके आप जो है बना करके दिखाइए, ठीक है। ठीक और आप बना करके अभी आप जो है, हम आपको स्क्रीन शेयर का दे देंगे। ग- ठीक है। राघवेंद्र, 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 जी सर। स्क्रीन जी सर। शेयर दे दो स्क्रीन। है सर के पास है, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो जरा आप जाए, आप मॉडल गांव खोलिए, स्क्रीन शेयर करिए। एडीएम साहब, पहले आप बनाइए, तब बात करते हैं। देखिए ठीक। ऑनलाइन आप अपना, हाँ जाए, आप मॉडल गांव खोलिए। हाँ, मॉडल गांव की साइट खोलिए, www.modelgaon.org खोलिए। सर हमने खोल दिया है। ईडीएम सर, पहले स्क्रीन शेयर कर लीजिए अपनी। स्क्रीन शेयर करिए, दिख नहीं रहा है, स्क्रीन शेयर करिए। सर गुड, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, यस। हाँ, जाइए विलेज मैनिफेस्टो, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। हाँ, नीचे आइए, नीचे आइए। हाँ, देखिए ये क्लिक हेयर, क्लिक करिए। हाँ, वेरी गुड। और नीचे आइए, भरिए, फॉर्म भरिए, मोबाइल नंबर भरिए अपना, मोबाइल नंबर भरिए। वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेम, ईमेल, ईमेल आ गया नीचे। हाँ, पिन कोड डालिए। हाँ, सिटी डालिए, ब्लॉक डालिए, सदर ब्लॉक डाल दीजिए, सदर। चलिए नीचे आइए, नीचे आइए, ठीक है। फोटो अपलोड करिए, आप अपना फोटो अपलोड करिए। सर सर 1 मिनट में कर रहा हूँ। वहीं जाइए, शेयर करके करो, शेयर करके करो, ठीक कर देते हैं। सर मैं फोटो क्लिक कर रहा था सर। हाँ, फोटो क्लिक करके अपलोड कर लो। हाँ, रख करके फिर पूरा बनाओ, वहीं जाओ दोबारा, जी जी। शेयर कर। यही वाला दो, ये आज का मेरा वो।
आप फोटो क्लिक करके आप बना करके दिखाइए सभी लोगों को, जिसे सर हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ शेयर करिए। हाँ नहीं, आप कहाँ चले गए? आपका शेयर क्यों नहीं आ रहा है? शेयर करिए, शेयर पे जाइए, शेयर करिए, फिर साइट खोलिए, वही स्टेप अप करिए। सर उसी उसी पे जा रहे थे सर। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। सर ये जो डाउनलोड मैनिफेस्टो वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करें, व्हाट्सएप के बगल वाला जो विंडो है। ये जी। हाँ हाँ अपलोड करिए, हाँ अपलोड करिए। हाँ ये चूज फाइल करके अपलोड करिए। हाँ आप फोटो अपलोड करिए। यस वेरी गुड। हाँ अब सबमिट करिए। देखिए आप नेता बन गए अपने जो है गांव के, देखो अपने गांव नेता बन गए, नहीं बन गए, देखो आ गया। ऐसे कोई भी आदमी, अब इसको नीचे डाउनलोड करो, कहीं भी शेयर कर लो, डाउनलोड करो। नीचे डाउनलोड देखिए रेड कलर आ रहा है, डाउनलोड करिए। ये आ गया। अब आप इसको कहीं शेयर कर लीजिए, ठीक है। जी सर। हाँ तो ये देखिए बन गया कि नहीं बन गया? सर बन गया ना? जी बन गया सर। अब आपने सबको बना के दिखा भी दिया, अब आप सबके नेता भी हो गए, क्या सर है ना? जी सर। जी तो ये हम लोग बात कहाँ कर रहे थे? ये बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ आ गए थे। तो देखिए ये जो विलेज मैनिफेस्टो बना है अभी आपके सामने, हम लोगों ने प्रयोग करके बना के दिखा दिया आपको। ये विलेज मैनिफेस्टो आपको हर गांव में जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है, अगर मान लीजिए आपके गांव की आबादी 3000 है, तो 3000 लोगों में से अगर 1000 के पास मोबाइल फोन है, तो 1000 लोगों का इसी तरह से मोबाइल फोन से आसानी से ऑनलाइन उनका फोटो लगा हुआ विलेज मैनिफेस्टो बनाना है। जब उसका विलेज मैनिफेस्टो बन जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्यों? उसका ये चित्र लगाओ, ये उसका फ्री में बन गया, और वो फिर अपने गांव अपने घर वालों को दिखाएगा, पड़ोसी को दिखाएगा, और एक माहौल बनेगा। हमारा मकसद है कि ये विलेज मैनिफेस्टो गांव के हर आदमी को ये 25 पॉइंट रटवा दे, समझा दे, उसके दिल और दिमाग में घुसा दे। क्या ये 25 पॉइंट? अब पूरे गांव के हर आदमी को पता लग गया विकास क्या होता है, विकास के 25 मुद्दे क्या होते हैं। और फिर गांव में ये डिमांड, एक मांग क्रिएट होगी कि नहीं भैया गांव विकास में विकास होना चाहिए, और ये हम लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसे पंचायत चुनाव में प्रधानी का चुनाव हुआ तो कौन जीता? प्रधानी का चुनाव हुआ, जीता प्रधान। हम लोग इस पन्ना, ऐसे उसमें भी तो एक पन्ना छपवाते हैं, इस पन्ने के माध्यम से हम लोग गांव में विकास का चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव किसका होगा? विकास का। जीतेगा कौन? विकास। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये बात समझ गए, ठीक है। अब गांव में माहौल बन गया, पूरे गांव के हर व्यक्ति को 25 पॉइंट पता लग गया, रट गया। अब दूसरा है हमारा पार्ट, चेंज मेकर। चेंज मेकर का ये है कि गांव में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, गांव में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो गांव में अच्छा काम करना चाहते हैं और गांव को अच्छा देखना चाहते हैं। उन वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिंदगी ही जीना चाहते हैं। अभी क्या है, गंदे लोग आगे हैं और अच्छे लोग, सामाजिक लोग पीछे हैं। हम अच्छे सामाजिक लोगों को चयन करेंगे, पकड़ेंगे, उनको इज्जत देंगे और उनको हम नॉलेज देंगे। ज्ञान शक्ति है, नॉलेज इज पावर, वी विल एम्पावर देम बाय इम्पार्टिंग देम नॉलेज। उनको ज्ञान दिलाएंगे और उनको मजबूत बनाएंगे, और वो मजबूत होकर गांव को मजबूत बनाएंगे। कैसे? आपके ही जिले में कहीं सब्जी का पालन बहुत अच्छा हो रहा है, डेयरी कहीं अच्छी हो रही है, सुअर पालन कहीं अच्छा हो रहा है, बकरी पालन कहीं हो रहा है, मुर्गी पालन, सब्जी की खेती, मेडिसिनल प्लांट, आपके जिले में ही बहुत अच्छे अच्छे चीजें हो रहे हैं। आपके जिले में ही डेयरी पालन करके लोग बहुत धनी हो गए हैं। तो गांव के अच्छे लोग डेयरी वाले के यहाँ जाएंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और लौट के आएंगे, अपने गांव की डेयरी में वो बुद्धि लगाएंगे, आपकी आपके गांव की भी डेयरी अच्छा कमाने लगेगी, गांव धनी हो गया। सब्जी वाले के यहाँ जाएंगे, सीख के आएंगे, आपके यहाँ जो सब्जी करते हैं, सब्जी से इनकम बढ़ जाएगी। अब आने जाने में जो खर्चा लगेगा, मान लो 10 लोग जा रहे हैं, 1000 रुपया खर्च हुआ, 100 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे, इसके लिए कोई फंड नहीं होगा।
तो इस तरह से पहले जो गांव के अच्छे लोग होंगे आपके जिले में अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेज पे जाएंगे, सीख के आएंगे, गांव में लागू करेंगे। इसको हम लोगों ने नाम दिया है एग्री टूरिज्म, गेटिंग नॉलेज बाई इंजॉइंग। जाएंगे वो मेले के रूप में, तफरी करने जाएंगे, नहीं कोई वहां जाकर थियरी नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है। हमने बांदा में 20 प्रधान रालेगांव सिद्धि अन्ना हजारे जी के गांव भेजा था। 20 प्रधान अपना पैसा सब लोगों ने इकट्ठा किया, गए रालेगांव सिद्धि, 3 दिन रहे, उनसे पूछा, समझा, देखा और नोट करके लाए, अपने गांव में काम शुरू किए, मॉडल गांव बनाना शुरू कर दिए। ऐसे हमने बहुत लोगों को टूर कराया था, डेयरी वालों को, सब्जी वालों को। और देखिए ये बंदा जो जैकेट पहने हैं ये चेंज मेकर है अपने गांव का। ये और इसकी पूरी टीम है, ये गांव के 50 लोगों को की टीम बना के अपने पूरे गांव को तकदीर बदलता है। जब मुझे पता लगा कि मैं उसके गांव ये प्रशंसा पत्र लेके गया, इसको प्रशंसा पत्र। तो मॉडल गांव में चेंज मेकर को तैयार करना है, ऐसे लोगों का नाम हम लोगों ने चेंज मेकर दिया है। और ये लोग गांव के इस पूरे प्रोसेस को ड्राइव करेंगे, चलाएंगे और बनाएंगे। ठीक है, अच्छे लोगों को आगे लाएंगे और हर गांव में अच्छे लोग हैं, अपना जमीन बेच के लोग भलाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चेंज मेकर। दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है एफपीसी, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। देखिए फार्मर गांव में जो खेती होती है, खेती घाटे का सौदा है, खेती किसी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो टाटा, अंबानी, ये सारे जितने बड़े बड़े लोग हैं ये क्यों धनी है? क्योंकि इनके पास एक कंपनी है। तो सरकार ने कहा गांव के लोग मिल करके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे और मिल करके चलाएंगे और गांव वाले कंपनी के मालिक बनेंगे। जैसे टाटा का है, बिरला का है, गोदरेज का है। तो गांव का जो घाटा है ये कंपनी के मार्फत उसे प्रॉफिट में बदल देंगे। गांव वालों को खेती नहीं करनी है, खेती व्यापार करना है। गांव वालों को एग्री नहीं करना है, एग्री व्यापार करना है। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत तरह की सरकार हेल्प दे रही है, पैसा दे रही है और उनके मानक है। तो ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 से माहौल बनाएंगे, ठीक है, पार्ट 2 से काम करने वालों को तैयार करेंगे और पार्ट 3 से घाटे को मुनाफे में बदल देंगे। ठीक, ये उसी का पार्ट। अब हम लोग गांव में घुस कैसे रहे हैं, कैसे गांव में जाते हैं? आपके पास 8800 एफपीओ बना है, उनकी सूची है। हम लोग उनके मोबाइल फोन पे ये पूरा चीज भेजते हैं, बात करते हैं। मॉडल गांव की एक ऑफिस है लखनऊ में, मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ क्योंकि मेरे ही काम पे आधारित है। मुनीश गंगवार जी नाबार्ड के रिटायर्ड सीडीएम हैं, वो इसके ऑनरेरी मेंटर हैं। इसके एक सीईओ हैं सौरभ लाल और 4 लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये पूरी ऑफिस ये पूरा काम करती है, हम लोग बाहर से सपोर्ट करते हैं। तो ये पीओ पे वो ऑफिस के लोग बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपका ये पीओ नहीं चल रहा है, चलाओ, चल रहा है तो और तेज चलाओ, दौड़ाओ। ठीक है, प्रधान का भी चुनाव हुआ, उनका नंबर है साइट पे चुनाव आयोग पे, वहां से लेकर के प्रधानों को बता रहे हैं कि प्रधान जी अच्छा काम करो, मॉडल गांव बनाओ, अगले बार निर्विरोध जीत जाओ, जिंदगी भर प्रधान बने रहो। ठीक है, महिलाओं, एनआरएलएम की सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं, आईसीडीएस की महिलाओं को हम लोग संपर्क कर रहे हैं। अब देखिए आपका बारी आ गया, ईडीएम और ई गवर्नेंस। चाइना क्यों धनी है? चाइना का बोलबाला क्यों है? क्योंकि उसका गांव 100% डिजिटाइज है। वहाँ ई फार्मर है, वहाँ ई एग्रीकल्चर है, वहाँ डिजिटल फार्मिंग है। अपने देश में इंडिया में केवल 8 से 10% ही गांव में डिजिटाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो 90% गांव का डिजिटल अभी बाकी है डिजिटाइजेशन, वो आपको करना है। ठीक है, हमें ई विलेज बनाना है। ये कौन करेगा? आप करेंगे। ठीक है, आपके अलावा ये काम कोई कर ही नहीं सकता गांव में। क्यों? उसके लिए नेट चाहिए, नेट की जानकारी चाहिए, ये सब चीज चाहिए, वो आप ही हैं। तो आप उस जैसे जिले में एनआईसी होता है डीएम के पास, आप गांव के क्या है? एनआईसी है, आप गांव के एनआईसी हैं। ठीक है, गांव में अगर किसी को ई एंट्री लेना है, ई इलेक्ट्रॉनिक एंट्री लेना है, तो वो बिना पूछे आपके नहीं जा सकता, क्योंकि उसे रिसोर्स पर्सन चाहिए। वो रिसोर्स पर्सन आप इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं मॉडल गांव में क्या। और गांव ये 1500 से 1600 स्टार्टअप हैं एग्री बिजनेस के।
ठीक, वो सब गांव में जा करके अपना काम करना चाहते हैं, गांव के पैदावार की लागत घटाना चाहते हैं, गांव के उपज को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ना चाहते हैं, गांव का मुनाफा कमाल बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर ये काम करेंगे और मुनाफा बढ़ेगा, मान लो एक किसान का 100 रुपया मुनाफा बढ़ा तो 50 रुपया तो किसान लेगा, 50 में 30 रुपया वो एग्रो स्टार्टअप लेगा, 10 रुपया आपको मिलेगा, 10 रुपया और लोगों को मिलेगा, ये बंटवारा होता है। तो आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है मॉडल गांव में। आपको गांव को डिजिटाइज करना है, 1500 से 1600 जो एग्री स्टार्टअप है उसको गांव में लाना है, और उस गांव में उसके आने से जो फायदा होगा उस फायदे का बंटवारा होना, उसमें आपका भी हिस्सा है। गांव के युवा को हम कैसे जोड़ते हैं, नेहरू युवा केंद्र और PRD। अब अगर मान लो बात हो गई साहब, ये तो आपका बहुत बढ़िया है, ये तो अच्छा है। आपको मैं बता दूं अभी तक यूपी के 75 जिलों में और 12 स्टेट में मॉडल गांव पे लोगों ने अपनाया और विलेज मैनिफेस्टो बना के काम शुरू कर दिया है 12 स्टेट में। अभी हम लोगों ने इसको जनवरी से शुरू किया, उसके बाद लगातार कोरोना है, विषम परिस्थितियों के बाद भी हम लोग इसको ऑनलाइन ही कर रहे हैं, टोटल हमारा ये ऑनलाइन ही। तो भैया अगर जुड़ना हो, अगला क्वेश्चन लोग पूछने लगे कि साहब जुड़े तो कैसे जुड़े, तो इसका आंसर हम लोगों ने ढूंढा और इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पे है। रजिस्टर करिए, मॉडल गांव का जो है घोषणा पत्र अभी देखा नहीं आपने, EDM साहब श्रीवास्तव जी ने कैसे बनाया, ऐसे आप बनाइए। मेल है, सारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, उसको ज्वाइन करिए। 2 मोबाइल नंबर व्हाट्सएप बात करिए। और ये जो 3 पार्ट है, मान लीजिए किसी को व्यापार में ज्यादा मजा आता है तो ये PC पे ज्वाइन करे, किसी को हटके काम करने में मजा आता है, चेंज अगर कोई नेता टाइप का है तो वो विलेज मैनिफेस्टो। अब बात आती है साहब, अब तो हम आपसे जुड़ गए, आपने रास्ता बनाया, हमने सब जुड़ गया, बताइए शुरू कैसे करें। किसी काम का शुरुआत ही डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडल गांव का विलेज मैनिफेस्टो बनवाना है। कैसे बनवाना है ये लिखा है और इसका अभी प्रैक्टिकल करके किसने बताया आपको, EDM महोदय ने, ठीक है, अभी EDM साहब ने बताया। तो आप अपने गांव में, जिस गांव के आप रहते हैं, मैं बस्ती के रहने वाला, साहू घाट मेरा ब्लॉक, बागडी मेरा गांव, मैं पिछले 6 महीने से ये काम कर रहा हूँ। मेरे गांव का माहौल ही बदल गया है। क्या, जो बच्चे लाखैरक तरह रोड पे चौराहों पे बैठ के चाय पीते थे, अब वो दिन भर स्टार्टअप से बात करते हैं, बैठक कराते हैं, नॉलेज ढूंढते हैं, और उनके दिमाग में पंख लग गया, क्या कैसे गांव का विकास हो, कैसे हमारा इनकम बढ़े, कैसे हम धनी हो, कैसे हमारा गांव आगे जाए। पूरा एक माहौल बिल्डअप हो गया है। मुझे इतनी खुशी हुई, हमने कुछ नहीं किया, अपने गांव के 2-4 लोगों को मॉडल गांव से जोड़ दिया, उसके बाद वो शुरुआत हो गई। तो आपको पहला काम क्या करना है, अगर आपका गांव में 3000 लोग हैं, 1200 लोगों के पास ये है मोबाइल फोन और डेटा है और ये है, तो 1200 लोगों को उनका मोबाइल फोन, उनके मोबाइल फोन से उनका फोटो लगा विलेज मैनिफेस्टो बनाना है और एक माहौल खड़ा कर देना है, पहला स्टेप शुरुआत। और अगर बढ़िया माहौल बन गया तो आपका जितना बढ़िया माहौल उतने जल्दी आपका मॉडल गांव बनेगा। सेकंड क्या करना है, आपके जो चेंज मेकर हैं उनको एक एक विभाग बांट दो। ये जो 25 विभाग हमने बनाए हैं, जैसे किसी की सफाई में रुचि है तो उसे सफाई दे दो, किसी की पढ़ाई में रुचि है, मास्टर है तो पढ़ाई, कोई डॉक्टर टाइप का है तो उसे दवाई दे दो। इस तरह से 25 प्रभारी बना दीजिए। ठीक, हम लोगों के पास 25 पन्ने हैं और हमारा वो एक पन्ना दे दीजिए, उस पन्ने पर लिखा है क्या करना है। जैसे सफाई, मैं एक उदाहरण लेके आपको समझाता हूँ। सफाई में क्या लोग हैं, कहते हैं पूरा गांव गंदगी करे और सफाई कर्मचारी क्या करे, उसे सफाई करे। इससे सफाई नहीं होगा, ऊपर वाला नीचे आ जाए, सफाई नहीं होगा। जितने भी विकसित देश हैं साफ सुथरे हैं, वो क्यों, वहां सफाई कर्मचारी नहीं है, वहां के लोग गंदगी ही नहीं करते, ना घर में करेंगे ना बाहर करेंगे। तो जब गंदगी नहीं करेंगे तो गंदगी नहीं होगा, सफाई करेंगे। तो जो एक पन्ना पे हमने लिख के दिया है कि हम गंदगी नहीं करेंगे, ना घर में ना बाहर, यही पूरे गांव के सोच को बदलना। जब लोग गंदगी नहीं करेंगे तो गांव साफ सुथरा हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या सोचते हैं, गांव के पूरे लोग गंदगी करें, सफाई कर्मचारी की संख्या बढ़ाओ और वो सफाई करे, इससे सफाई नहीं। समझ गए ना आप आइडिया, बिना पैसे का सोच बदलना। दवाई, दवाई में हम लोग क्या सोचते हैं कि हम बीमार हों और हमारा दवाई हो, हॉस्पिटल हमारे गांव में चमचमाता हो। भैया बीमार क्यों होना चाहते, कोई बीमार होना चाहता है,
कोई पेट चिरवाना चाहता है, कोई दवाई खाना चाहता है, कोई पैसा खर्च करना चाहता नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नोट करिए, ये सेंटेंस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज से बेहतर है। हम बीमार नहीं होना चाहते, हम दवाई पे बात नहीं करते, हम हॉस्पिटल पे बात नहीं करते, हम क्योर पे बात नहीं करते, हम प्रिवेंशन पे बात करते हैं, हम बचाव पे बात। हम जल्दी शाम को सोएंगे, सुबह उठेंगे, खाना खाने में, फूड इज मेडिसिन, खाना खाने में ठीक ठाक खाएंगे, पॉजिटिव सोच रखेंगे, योगा करेंगे, कसरत करेंगे, जो हम कभी बीमार नहीं होंगे। हमारा जो फोकस है प्रिवेंशन है, ठीक है। हम नहीं चाहते कि कभी कोई जिंदगी, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5 साल से प्रिवेंशन करता हूँ। सुबह 11 बजे, चाहे मैं कलेक्टर था तब भी 11 बजे सो जाता था, सुबह 4 बजे उठता हूँ। सुबह के 4 से 6 बजे तक 45 मिनट घूमना, 20 मिनट योगा करना, 20 मिनट व्यायाम करना, 20 मिनट दौड़ना, ठीक है। पिछले 5 साल से मुझे दवाई खाने की जरूरत है, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ। तो हमने क्या किया, प्रिवेंशन, हमारा फार्मूला है प्रिवेंशन का। हमें डॉक्टर नहीं चाहिए, PSC CSC नहीं चाहिए। ये मैंने 2 उदाहरण, इसी तरह से 2500 आइटम पे हम लोगों ने 4-4 लाइन एक पेज पे रखा है। तो जो इसका प्रभारी होगा, वो जो इसका पन्ना प्रमुख हम उसको बना देंगे प्रभारी को, वो एक पन्ना लेके पूरे गांव में समझाएगा, गंदगी मत करो, गंदगी मत करो। मैं लखनऊ में रहता हूँ, 10 साल पहले देखा लोग कुछ खाते थे फेंक देते थे रोड पे गाड़ी से, अब नहीं फेंकते। ये बदलाव आया, लखनऊ साफ सुथरा हो गया, रोड साफ सुथरा, आप आइएगा देखिएगा। यही बात हमें करनी है। ये देखिए, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। ये बहुत सारे हम लोगों को लगातार इनाम मिल रहे हैं। नेपाल में एक है, उसने हमें लोगों को इनाम दिया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन श्री राजीव कुमार जी ने हमारे इस काम की सराहना की, और उसके बाद पेपर वालों ने पूरे देश में इसको छापा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूज बनाया, राष्ट्रीय सहारा ने 34वां एडिशन में छापा। सबसे बड़ी बात यह है, सोच लो, ये जो लिखा है पढ़ डालो 3 बार जब तक मैं बात कर रहा हूँ। सबके दिमाग में घुसा हुआ है कि नया और अच्छा काम करने के लिए पद, पैसा, पावर चाहिए। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई नीचे लिखा है, अच्छा काम करने के लिए अच्छी सोच, अच्छी इच्छा शक्ति और लगन चाहिए। आज के बाद से अपनी आप चीजों को बदल दीजिए। मैं कलेक्टर था, मैंने किसी से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं मांगी। जितना सबको मिलता था, 74 जिले के कलेक्टर को उतना मिलता था। मेरे अंदर एक अच्छी सोच थी, इच्छा शक्ति थी और लगन थी। मैंने 20-22 प्रयोग करके देश प्रदेश और विदेश में नाम कमाया, बांदा के जीवन के लोगों की खुशहाली को बढ़ाया, उन्हें धनी बनाया। और आज भी मैं वहां कलेक्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे याद करते हैं मेरे अच्छे कामों की वजह से। ये हमारी पूरी टीम है, 4 पद्मश्री हैं, 2 कुलपति हैं, विदेश राजकुमार सिंह जो है USA के प्रोफेसर हैं। ये हमारी टीम हमें राय देती रहती है, हम लोग इनसे सीखते रहते हैं, चर्चा करके काम करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी एक छोटी सी ऑफिस है, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, ऑनरेरी प्रेसिडेंट मुनीश गंगवार जी नहीं कुछ लेते हैं, लेकिन जो ऑफिस के लोग हैं वो पेड है, उसको ICCI फाउंडेशन सपोर्ट कर। ICCI फाउंडेशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं। ये देखिए, वही कनेक्ट करने के सारे साधन मिल गए। 100 साल पहले हल कैसा था, 50 साल पहले हल कैसा था, आज कैसा, हमें कुछ नहीं पता। विरासत हमें नहीं पता है। तो हम लोग कह रहे हैं कि म्यूजियम बनना चाहिए ग्रामीण का, विलेज का, ठीक है। गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सतत प्रयासरत है मॉडल गांव। यही हमारा थीम है और यही मॉडल गांव की कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में हम लोग आपसे बात करना चाहिए। अब देखिए एक बात, अब ये बात आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि साहब हम आपसे क्यों जुड़े, आपका मॉडल गांव बहुत अच्छा है, इससे आपने, ये कोई नया नहीं है, आपने ये इसको बांदा में प्रयोग करके साबित करके जो रिजल्ट निकला है उसको जोड़ा है, वही है, लेकिन हमें क्या फायदा होगा, हम इससे क्यों जुड़े, हमें आप बताइए क्या फायदा होगा, हम इससे क्यों जुड़े। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ आपका फायदा क्या होगा। अभी मैं कल बस्ती में बात कर रहा था, BLE 2 इतना अच्छा काम किए कि वो प्रधान हो गए, बदायूं में प्रधान हो गए। ऐसे बहुत सारे BLE ने, CSC ने अच्छा काम किया, गांव के लोगों का वो हीरो बना और गांव के लोगों ने उसे प्रधान बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग EDM बस्ती से बात कर लीजिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रधान, हाँ वहाँ भदोही में भी एक प्रधान बन गया।
प्रधान का जो पद है वो कंपटीशन है, वो चुनाव है, जो अच्छा काम करेगा वही। और प्रधान के पद पर गांव सरकार 3 तरह की है, भारत सरकार, प्रदेश सरकार और गांव गवर्नमेंट, गांव की सरकार। गांव के सरकार की मुखिया है प्रधान। बहुत सारे अधिकार प्रधान को मिले हैं, पैसा मिलता, ताकत मिलता, तो उस पर भी तो अच्छा आदमी जाना चाहिए। और एक कंपटीशन है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, प्रधान बनते हो, गांव का विकास करते हो, तो क्या बुराई है? आपका भी भला, गांव का भी भला, देश का भी भला, समाज का। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप गांव के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। यहाँ ब्रांड एम्बेसडर का मतलब आपके लोग इज्जत करेंगे, आपको अच्छी नजर से देखेंगे, आपका जो है गांव में बोलबाला हो जाएगा। ये भी हमें जीवन में चाहिए। क्या? नाम। जीवन में 2 चीज चाहिए, नाम चाहिए और दाम चाहिए। तो इससे आपको नाम मिलेगा। और जब अगर आप क्या करिए, जिस गांव में है आप अपने ब्लॉक में चले जाइए, वहां पूरे ब्लॉक को टहल के देख लीजिए, वहां सीएससी, पीएससी, सीडीपीओ ऑफिस कौन कौन है पता कर लीजिए। एक दिन तहसील चले जाइए, वहां पूरा देख लीजिए, ठीक है। एक दिन विकास भवन चले जाइए, 50 ऑफिस है वो देख लीजिए। ये कलेक्टर साहब के यहाँ चले जाइए, वो देख लीजिए। ये 4-5 दिन एक्सरसाइज कर लीजिए। नॉलेज इज पावर। आप सब पता कर लीजिए कौन विभाग है, कौन अधिकारी है। और आपका क्या करना है, आपका जो है जिले का नाम लिखिए, .nic लिखिए, .in लिख दीजिए, ठीक है ना। NIC श्रावस्ती .nic.in, बस्ती .nic.in, जो जिला है आप खोल करके पढ़ लीजिए, मैक्सिमम जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या? तो अगर आप अपने जिले की NIC वाली साइट पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए डायरी में, ब्लॉक में जाकर देख लीजिए, विकास भवन देख लीजिए, और एक दिन जिलाधिकारी कार्यालय 5 दिन दौड़ा करिए और नोट बना लीजिए। अब आपके पास आएगा गांव वाला, साहब हमारा जानवर बीमार है, क्या करें? आप तुरंत बताएंगे कि ब्लॉक में चले जाओ, पशु चिकित्सालय है, ये डॉक्टर साहब है, ये नाम है। बल्कि आप फोन मिला करके उसे तुरंत क्या करेंगे, आप फोन मिला करके तुरंत उसको बता देंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो क्या हुआ, आप उस गांव के अपनी जानकारी के माध्यम से सहयोग समाधान करेंगे, जानकारी देंगे, सहयोग करेंगे और समस्या का समाधान करा देंगे। तो क्या होगा, आप गांव में पूजे जाएंगे, आपको लोग देवता की तरह मानेंगे, आपका नाम होगा, अब आपको एक आत्मसंतुष्टि हो, ठीक है। और ये लोग आपके ग्राहक बनेंगे, क्या? फ्यूचर कस्टमर बनेंगे, ठीक। ये तो था सोशल कैपिटल, ठीक है। नाम और दाम, ये नाम वाली बात है। अब दाम वाले बताइए, आपके गांव में जो भी चीज लोग खरीदते हैं, चाहे खाने की हो, चाहे खेती के लिए हो, चाहे पहनने के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, उसकी सूची बना लीजिए। और जो आपका ये सेंटर है उसी में एक अलमारी रख दीजिए, वो सामान आप बेचना शुरू करिए, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जो वो आदमी जाके 10 किलोमीटर दूर से लाता है, आप बेचिए, क्योंकि आपके यहाँ वो आएगा। क्योंकि आपने पहले मुद्दे में आपने उसकी मदद करके आप उसके दिल और दिमाग में घुस गए हैं। आप थोड़ा सस्ता बेचिए, जैसे वहां से खरीद के वो नमक लाता है 1 रुपया 20 पैसे में, आप 1 रुपया 10 पैसे में बेचिए। आप अपने इनकम का टोटल, मान लीजिए 1 रुपये का नमक है, 20 पैसा बेचने वाले का प्रॉफिट है, वो 20 पैसा मुनाफा ले रहा है, आप 10 पैसा लीजिए। तो आपने 10 पैसा सस्ता किया, गांव में ही मिल गया, तो पूरी मार्केट आपको मिल जाएगी। अब एक इनकम का जरिया आपका बढ़ गया, एक बात। दूसरी बात, अभी हम कह रहे हैं ना सब लोगों को खेती व्यापार में बदलना है, क्या? तो आपका जो खेती है उसको आप अपने खेती व्यापार में बढ़ाइए। अभी आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 125 कमाइए, 25 रुपया यहाँ भी बढ़ेगा। और ये जो गांव का ये पीओ है, बेसिकली ये कंपनी है, और ये EFPO होगा, हर काम ऑनलाइन होगा। तो आपके लिए काम का एक नया मुद्दा मिल गया, एक नया तरीका मिल गया। और EFPO बनाएंगे तो EFPO बनाने का जो पैसा होगा वो भी आपको मिलेगा। तो देखिए 3 फायदे हम गिना चुके, ठीक है। और क्या है कि जब आप गांव में काम करेंगे, तो जैसे आज हमसे आपकी परिचय हो रहा है, जैसे मेरे जैसे अधिकारी, कर्मचारी, विशेषज्ञ, बड़े बड़े फाउंडेशन वाले, बड़े बड़े NGO वाले, आप उनके संपर्क में आएंगे और आपका संबंध बनेगा और आपको फायदा होगा, उनसे कहीं ज्ञान मिलेगा, कहीं सोशल, इसको कहते हैं सोशल कैपिटल बने। पूरे गांव का डेटा, हर चीज का, कितना कुआं है, कितना तालाब है, पूरा डेटा, कितने बच्चे हैं, कितने पढ़े हैं, कितने NRV हैं, क्या पूरा डाटा आपके पास है। और डेटा इज पावर। आप जानते हो डेटा को लेके क्या आजकल तूफान मचा है। डेटा इज गोल्ड माइन कहते हैं। अगर नहीं होगा तो डेटा के बारे में पढ़ डालिएगा, गूगल पे डालिए, तो आप डेटा आपके पास, तो आप पावरफुल हो जाएंगे।
और मैं आपको अभी पहले ही शुरू किया था कि हमें 1500 से 1600 हमें ई विलेज बनाना है, ई फार्मर बनाना है, डिजिटल फार्मिंग करनी है। तो वहां क्या करना, हमें टेक्नोलॉजी ले जानी है। क्या ले जाना है? स्टार्टअप ले जाने हैं, और टोटल स्टार्टअप ऑनलाइन है। तो ये एंट्री कौन कराएगा? आपके अलावा कोई नहीं है। वो आपके माध्यम से गांव में घुसेगा। आप गेट कीपर हैं, आप दरवाजा खोलेंगे तभी वो ये 1500 स्टार्टअप गांव में घुस कर पाएंगे। ये स्टार्टअप गांव में घुसेंगे और वहां के लागत, अभी धान पैदा करने में 100 रुपया लग रहा है, वो घटा करके इसको 60 कर देंगे, तो 40 रुपया फायदा हुआ। अभी बेचने में उसे 10 रुपया मिलता है, फिर वो मार्केट कनेक्ट कराएंगे, अच्छी मार्केट से 15 मिलेगा। तो ये जो फायदा होगा उसमें वो बंटवारा होगा, उसमें आपका हिस्सा होगा। इतने फायदे हैं आपके पास, और आप इसमें आपके लिए कहीं घाटे का सौदा नहीं है। ये हमारा पूरा प्लान है, और मैं ये चाहता हूं कि आप मॉडल गांव से जुड़ो, तो आप नॉलेज लो, नॉलेज पढ़ाई शुरू करो, नॉलेज गेन करो, तो आप संपन्न हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपका सोशल कैपिटल बढ़ जाएगा। आपके बहुत साथी जैसे अगले चुनाव में जीत गए थे, पिछले अभी जीते हैं इस वाले, अगले में आप चुनाव लड़िए, किसी को लड़ाइए। अच्छे आदमी को गांव की बागडोर भी मिलनी चाहिए, वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। तो नट सेल में ये हमारा पूरा मॉडल गांव है। अब आपको मॉडल गांव के 2 वीडियो हैं, इसका पीपीटी है, इसके और सारे जो मटेरियल हैं वो मैंने आपके एडीएम साहब को भेज दिया है। आप उनसे नमस्ते करिए, उनसे ले लीजिए। वो आपको ब्लॉक में किसी को नियुक्त कर देंगे, उसको भेज देंगे, वो ब्लॉक में भेज देगा। नाउ क्वेश्चन आंसर, एडीएम साहब। हाँ श्रीवास्तव। धन्यवाद सर। जी। सर यहाँ पर जो है आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को मॉडल गांव के बारे में बताया, और मुझे तो सर पहले जब आपके साथ पहली बार बीसी हुई थी उसी से सर इसमें काफी उत्साह हो गया था। अब इस बार जो है मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई बीएलई अगर सर से अगर कोई मार्गदर्शन लेना चाहता हो या कोई जानकारी लेना चाहता हो तो वो पूछ सकता है 2 मिनट के अंदर। उसके लिए 2 मिनट का समय। नहीं, पूछने थोड़ा और पूछ लेंगे। हाँ हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, हम लोग 10 मिनट बात करेंगे, पूछिए। हाँ सर हाँ, पूछिए क्वेश्चन। हाँ, ये कई लोगों ने हाथ भी उठाया था यार, कई लोगों ने हाथ उठाया था, देखिए उनसे बात करिए, उनको अनम्यूट कराइए। कई लोगों के पीले पीले हाथ दिख रहे थे, कहाँ चले गए वो हाथ? सबने हाथ डाउन कर लिया। नहीं सर जी, नमस्ते हाँ सर जी। हाँ नमस्ते, बताइए जी। सर मैं प्रमोद कुमार। सर जी जी हाँ बताइए बताइए, सुन रहा हूँ जी। सर ग्राम जी पटना सर जी, जैसे मेरे कहने। हाँ जी सर बताइए। आप एक एक लोग पूछिए, एक एक लोग पूछिए प्लीज। हाँ प्रमोद आप बोलिए पहले। अच्छा आइडिया रहा सर, आपने जो बताया हम लोगों का जो मार्गदर्शन किया बहुत ही जबरदस्त है सर ये। और ये अगर गांव में अगर इस तरह से लागू होता है सर तो बहुत ही किसानों को बहुत फायदा मिलेगा और गांव का भी विकास होगा सर। नहीं, किसान का फायदा छोड़ो, गांव का फायदा छोड़ो, पहले आप बताइए आपको फायदा होगा कि नहीं, पहले आप अपना फायदा बताइए। जी हम लोगों का भी फायदा होगा, किसान हमसे जुड़ेंगे सर, हमसे जो किसान जुड़ेंगे तो हम लोगों का संपर्क भी बढ़ेगा, हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा। तो अब आप, अच्छा तो बताइए, आप आपको पसंद आया, आप कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे अभी जो है ये खत्म होने के बाद क्या करेंगे? हमको बहुत पसंद आया सर, और हम शुरू करना चाहेंगे इसको। और नहीं तो क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे बताइए, अभी ये खत्म होने के बाद क्या शुरू करेंगे बताइए, वही पूछ रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करेंगे सर, जो रजिस्ट्रेशन है रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर क्या करोगे? फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो प्रोसेस होगा सर उसी हिसाब से आगे आपका मार्गदर्शन और शरद सर का मार्गदर्शन। अभी तो हमने बताया कि आपको ये गांव लेना है और पूरे गांव वाले को विलेज मैनिफेस्टो बनवा करके क्या जी वो जाना पड़ेगा, आपको सूची बनाना पड़ेगा। आप जैसे मान लीजिए प्रधान का गांव है, उसमें 4 मोहल्ला है, हर मोहल्ले में 2-2 लड़कों को ट्रेंड कर दो। क्या कर दो? जी जी ट्रेन कर दें सर। हाँ, 2 उसका विलेज मैनिफेस्टो बनवा दो, उस मोहल्ले में घूम घूम के वो बनवा देगा, फोन नंबर आप। तो हमें पहले गांव में चुनाव का माहौल खड़ा करना है, ठीक है? जी
तो हमने तो अभी यही तो बता रहे थे कैसे शुरू करो, और जहां गांव में माहौल बना फिर तो मजा आ जाएगा। हाँ आगे समझ में जी आ गया सर। कि नहीं आ गया? हाँ सर बिल्कुल। देखो ये हाँ हाँ बहुत लोग करते हैं, यहाँ मेरे सामने हाँ देखिए, ठीक है, हाँ हाँ करना, काम करना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं आपको नहीं सर, बताऊं, एक मिनट में आपको बताऊं, जब मैं कलेक्टर था तो कलेक्टर साहब लोग जनता से मिलते नहीं थे, और मैं 18 घंटे मेहनत करता था। जब मैंने 18 घंटे मेहनत किया, मेरे मन में एक सोच थी, एक इच्छा शक्ति थी, तभी तो हम आज से आप किसी से बात करो, किसी के पास कोई मुद्दा बात करने के लिए नहीं है। मेरे पास तो इतना हो गई? मुद्दा है, मैं 1 साल बोलूंगा तब भी नहीं घटेगा। क्यों? कहने से काम नहीं होता जब तक आप करके नहीं दिखाओगे, तो इसमें करके दिखाना है। हाँ ये कुछ लोग विलेज 1 मिनट और, मैनिफेस्टो बना 2 मिनट करके, के समय और ले हैं बस। हाँ बताइए। ये जसवंत ने हाथ उठाया, जसवंत कुमार, बताओ जसवंत, तुम काली शर्ट पहने हो, जसवंत, हाँ बताओ। अनम्यूट करिए जसवंत, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो महाराज। हाँ हाँ बताओ कैसा लगा, क्या करोगे? जसवंत कुमार शुक्ला, हाँ बताइए। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही भैया जसवंत, जी आवाज नहीं, अनम्यूट करिए, हाँ बताइए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक ग्राम सभा से भी जुड़ा हूँ, वहाँ पे मैं ऑलरेडी किसानों से जुड़ा हूँ, और मैं डेयरी मिल्क प्रोडक्शन का काम करता हूँ। ग्राम सभा के हमारे 200 किसान ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, मेरा गांव का नाम बागडी है, सामघाट ब्लॉक है। हमने अपने गांव में इसको शुरू किया, सबसे पहले मैंने अपने गांव में शुरू किया, मैं वहीं से, अब तक मेरे गांव में 4 एग्रो स्टार्टअप पहुंच चुके हैं। क्या? 4 लोग। हम लोग यहाँ से एग्री स्टार्टअप को गांव में भेज रहे हैं। तो कोई जरूरी हम ही, आप अभी एग्री स्टार्टअप पढ़िए, उनसे बात करिए, उन्हें मॉडल गांव के बारे में बताइए, हम यहाँ से उनको समझा देंगे, तरीका बता देंगे, आप अपने गांव में ले जाइए। गांव में बुद्धि ले जाना है, जितनी बुद्धि जाएगी उतना ही गांव सशक्त होगा। ठीक है, हमें रोड नाली खड़ंजा पे नहीं जाना, नाली बढ़ा दो, हमें गांव में बुद्धि ले जाना है, और बुद्धि दिखती नहीं है। एक बार बुद्धि चली गई ना, क्या देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं लोगों के दिल दिमाग सोच तन मन धन में मॉडल गांव बनाना चाहता हूँ। हमें पहले सॉफ्टवेयर पे काम करना है, हार्डवेयर पे काम नहीं करना है। कुआं, तालाब, नदी और सड़क और दुकान बनाना, स्कूल बनाना, ये हार्डवेयर है भैया। हार्डवेयर तो तभी अच्छा चलेगा जब सॉफ्टवेयर अच्छा होगा ना। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो उसके बाद हार्डवेयर पे काम करेंगे। हम लोग सॉफ्टवेयर पे काम नहीं करते हैं, हार्डवेयर पे करते हैं, फेल है। तो हमारा ये जो विलेज मैनिफेस्टो है वो चेंज मेकर है, ये सॉफ्टवेयर है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर है। तो आप लोग सभी लोगों को सॉफ्टवेयर पे काम करना है। चलिए ठीक है, और बताइए कोई। हाँ और किसी को बात करना हो तुम बताओ। अजय कांत पटेल एक लड़का दिख रहा है, अजय कांत पटेल, ये सदरी वदरी नेता टाइप का लग रहा है। हाँ अजय कांत बताओ, अजय कांत पटेल, सुन रहे हो? आवाज नहीं सुन रहे हो? ब्रिजेश आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ बताइए, चलिए। आवाज नहीं आ रही है ब्रिजेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही ब्रिजेश, हेडफोन या माइक्रोफोन देखो चेंज करिए। हाँ तब तक और किसी और को ले लो श्रीवास्तव, जी सर। किसी और को पुकारो ना, बोल बात करते हैं। हाँ। ये आशीष गुप्ता, आशीष गुप्ता एक नाम लिख रहा है। जी आशीष, आशीष आप बताइए। आशीष गुप्ता, हाँ चलिए कोई आपका, हाँ बताइए। जी हाँ काम कर रहा है। ठीक है, आपकी आवाज नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज गड़बड़ा रही है। दूसरा ईयरफोन निकालो यार, बोली तो है। मयंक आप बताइए, मयंक यादव आप बताइए। ये जर्नलिस्ट, क्या नाम है इनका? जर्नलिस्ट दिख रहे हैं, क्या नाम है इनका? सोनू, तुम बताओ। सोनू, सोनू, सोनू,
हाँ सोनू कुमार बताओ। हाँ सोनू बताइए आप। हाँ यस सोनू कुमार अनम्यूट करिए, अनम्यूट करो बेटा। म्यूट है सर, आवाज नहीं आ रही है उनकी। अब आ रही है आवाज, बताइए। हाँ बताइए। हाँ नहीं अनम्यूट करो, अभी भी म्यूट है। अमर, अमर, अमर आप कुछ बोलना चाहेंगे? आशीष, आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर आ रही है। हाँ बताइए आशीष बताइए। हाँ आशीष बताओ। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार बताइए। सर जो स्वच्छता की के बारे में आपने बताया था, स्वच्छता में लोगों की विचारधारा इतनी गंदी हो चुकी है, मतलब ढेर सारे प्रयास, ढेर सारे एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं, उसके बाद भी लोगों की वो आदत इस तरह बन चुकी है कि वो अपने आदत में किसी तरह का सुधार नहीं कर रहे। वो घूम फिरा के जो अपने घरों का कचरा है वो ला के डाल देंगे सड़कों पे, उनके किनारे डाल देंगे, मतलब बताने के बाद भी लोगों के नेचर में, बाय नेचर उनका चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज आप ये बताओ, एक गुप्ता जी आप एक चीज बताओ सर, बांदा में जब हम गए थे तो सर। यही तो हमारे सामने था ना, यही तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेचर को बदलना ही हमारी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो बात बदलने वाली क्यों नहीं होती है, हमारे आपके बीच विश्वास नहीं है। हमारा ये जो मॉडल गांव वाला जो विलेज मैनिफेस्टो है, यही तो ये सब माहौल बदलेगा, दिमाग बदलेगा, माहौल बनाएगा। नहीं समझ रहे हो? हाँ विलेज आपकी बात का दवाई, आपके क्वेश्चन का उत्तर है विलेज मैनिफेस्टो। जब वो एक बात, अब देखिए अभी मुद्दे से जुड़ा नहीं है, आप कहते हो वो सुनता नहीं। जब एक बार वो मुद्दे से जुड़ जाएगा कि हमें गांव को स्वच्छ, तो जो कहोगे सब मानेगा। मतलब हम सॉफ्टवेयर वाला काम नहीं करते हैं, आप जो कह रहे हो सीधा हार्डवेयर वाला काम करते हैं। तो नहीं, हम सॉफ्टवेयर पे ही सर आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे ही आ रहे हैं। मतलब जो मतलब हमारे यहाँ चाहे वो रेडियो हो, टेलीविजन हो, हर जगह ग्राम पंचायतों में भी पोस्टर लगाए जाते हैं गवर्नमेंट का। आप जो कहना, जो ये प्रचार, ये जो बताने का माध्यम है, वो देखिए एक चीज होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर। हम ट्रांसमिट तो कर रहे हैं पोस्टर और बैनर से, लेकिन रिसीवर रिसीव नहीं कर रहा है, उसका दिमाग में रिसीवर काम नहीं कर रहा है। और ये विलेज मैनिफेस्टो, जी बिल्कुल, और ये विलेज मैनिफेस्टो उसके गांव, उसके दिमाग का रिसीवर है। एक बार जब वो कहेगा कि हाँ हमें अपने गांव को मॉडल बनाना है, हमें अपने गांव को साफ रखना है, ठीक है, अभी तो उसको भूख नहीं लगी है, आप खिलाए जा रहे हो क्या किसी को? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले उसके दिमाग में ये सब चीजें पैदा करना है, 25 मुद्दे, तो जब वो खुद ही करेगा। तो आपके बात का जवाब ये है कि पहले हमें उसको अवेकन करना है, उसे मुद्दे से जोड़ना है, ठीक है, और वो है विलेज मैनिफेस्टो। आप इसको करके, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, ये है। और वैसे तो सारे प्रोग्राम है, एक कान से सुनता है दूसरे मीनिंग दे। मैं आपको अपने गांव की बात बता रहा हूँ, 3 महीने के अंदर वो परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन आया। कोटेदार की बात है तो चुनाव नहीं होगा, कॉन्सेंसस। जो लोग आपस में, आप सप्ताह में एक दिन सचिव भवन पे बैठते हैं और रातों दिन, मतलब मेरे गांव के वो लड़के, लाखैरा लड़के जो चौराहे पे बैठ के चाय पीते थे और गालियां बकते थे, लड़ते थे, मतलब गांव का ग्रुप बनाए हैं, पर डे गाड़ी में बैठ के कहीं सब्जी देखने जा रहे हैं, बकरी देखने जा रहे हैं और डालते हैं, उनका दिमाग ही बदल गया। जी बिल्कुल। तो ये करना है हमें, काम सुनिए, हमें काम नहीं करना, पहले काम का माहौल बनाना है, ठीक है। हाँ सर माइंड चेंज करना, सर मेरा माइंड चेंज करना है। यस सर नमस्ते। थैंक यू सर। हाँ बताइए, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। सर मेरा नाम ब्रजेश कुमार है जी बताइए। सर इस काम को लेके पहले हमें फिजिकली कोई कर्मचारी अगर हमें जानकारी दे एक बार आके, तो काम करने का तरीका थोड़ा हम लोग को भी मिलेगा। अभी काम हम लोग एक भी बार गांव में नहीं गए हैं ना, इस काम के बारे में इतनी जानकारी है, तो काम को एक एक पॉइंट अगर लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। सबसे पहला लाइन, एक मिनट सुनिए, आपको काम करने नहीं है फिर आप गड़बड़ हो गए। हम आपको काम करने, ना आपको झाड़ू लगवाना है, कुछ करना नहीं है। क्या आपको ऑनलाइन विलेज मैनिफेस्टो बनवा देना है क्या?
इसको गांव करने वालों देते गांव वालों को। हाँ सर जी इसमें जैसे हमने ये बनाया देख एक लीजिए मिनट सुनिए, एक मिनट, आपको कुछ नहीं, आपके गांव का नाम क्या है? सर मेरे गांव का नाम भंगा बाजार है। एक मिनट, मैं जितना पूछूं उतना। ब्लॉक का क्या नाम है? सर हरिहरपुरानी। ठीक है, आपके गांव की आबादी कितनी होगी? सर एबब 3500। कितने लोगों के पास मोबाइल फोन और नेट होगा जो व्हाट्सएप खेलते हैं? सर 75%। अरे संख्या में बताओ यार, मोटा मोटा 2000 होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल तो बिल्कुल। आप कितने मोहल्ले हैं आपके गांव में? मोहल्ला होता है ना, पुरवा मोहल्ला, कितने पुरवा हैं? हाँ 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 सर हमारे हमारे गांव में सर पुरवा लगभग 3 है। 3 पुरवा हैं। हर पुरवा में 2 लोगों को सिखा दो मोबाइल फोन से ये बनवाना, और उनकी ड्यूटी लगा दो कि भैया ये 3500 का बनवा दो, 3000 का बनवा दो। आप बनवा जी के देखिए, आप हमसे नहीं पूछेंगे, आप मुझे सिखाएंगे, वो माहौल क्रिएट होगा क्या? यस सर। कहाँ आपको गांव में जाना, पहले ये करो, इतना कर लोगे, उसके बाद फिर आपको रुचि आने लगेगी, मॉडल गांव साइट पढ़ लोगे, फिर अगला स्टेप है आपको 25 प्रभारी बना देना है, उनको एक एक पन्ना हमसे लेकर के थमा देना है, वो गांव में प्रचार करेगा। उसके बाद तो फिर आपका गांव कोई रोक नहीं सकता। अब बताओ, हमें आना है, आपको आना है, कहीं जाना है, बताइए। नहीं सर अब तो ये आपने जो बताया कि सॉफ्टवेयर पे हमें काम करना है। यही तो कह रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, चुनाव में क्या होता है, एक तो पन्ना लेकर के उसी से तो प्रचार करता है। उनका पन्ना हार्ड है, पन्ना कॉपी है, हमारा पन्ना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्ट कॉपी है, जी इसमें पैसा लग नहीं रहा। और जब वो अपना फोटो लगा देखता है, जैसे अभी ईडीएम साहब का फोटो लगा देखा, जब अपना फोटो लगा तो अपने पहले बीबी को दिखाता है, उसके सामने जाकर शान गांठता है, फिर बच्चों को शान गांठता है, पड़ोसी को दिखाता है, स्टेटस में डालता, और उसी से प्रचार होता है, पढ़ता है, पढ़वाता है, बताता है, फिर माहौल बन जाता है। और फिर दूसरा स्टेप, 25 आदमी को प्रभारी बना दो, पन्ना लेके दे दो, गांव प्रचार करने लगे, शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सर। करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल से काम थोड़ी चलेगा। सर आई विल ट्राई सर, कोशिश करूंगा सर। तुम्हारी आवाज कमजोर है, तुम्हारे जैसा ये कमजोर आवाज वाला करूंगा, कोशिश करूंगा, ये नहीं। कहो साहब, शाम तक 100 विलेज मैनिफेस्टो बना करके आपको व्हाट्सएप करूंगा। ऐसा आदमी जिंदगी में कामयाब होता है। करूंगा, कोशिश करूंगा, आई ट्राई, आई डू, आई सी, ये कमजोर लोगों की निशानी है। मैं आपकी जगह होता, मैं कहता शाम तक, अभी जा रहा हूँ गांव में, अभी दोनों पूर्वा में क्या तीनों आपको करना है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पूर्वा में परिचित नहीं है। हर पूर्वा से 2-2 लड़के अपने दुकान पे, अपने सीएससी बुला लो, अपने सामने बनवा करके, ठीक है, और उनको कह दे जा गांव में बना करके भेजे, तुम्हें व्हाट्सएप करे, हमें भेजो। अभी देखो आपका जोश कितना दिन दूना 4 चौगुना बढ़ेगा। और ये जो आपकी भाषा है, ट्राई करूंगा, इससे कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी इच्छा शक्ति से मिलेगी, लगन से मिलेगा। फिर भी आपको, आपसे हमारी बड़ी अच्छी बात हुई, तो आपके अंदर जोश है, जज्बा है, और शाम तक 100 विलेज मैनिफेस्टो बना के भेजो, मेरे इम्तिहान में पास हो। नेक्स्ट वन। थैंक यू सर। अमर आप कुछ बोलना चाहेंगे? अमर, अरविंद आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरविंद दुबे। चाहूंगा सर, बट यही है, कोई काम में फंस जाए, नहीं कर पाएगा तो। अरे तो कहाँ रोज करना है, कोई ड्यूटी थोड़ी देनी है यार कि फंस गया 2 दिन फंस गया, तीसरे दिन करो, और इसमें रात में करो, कोई इसके लिए ड्यूटी तो है नहीं क्या? इसमें कौन सा, जब छुट्टी मिले तो करो, खाली मत बैठो। जब आपको छुट्टी मिले तो ये काम करो, इससे नॉलेज मिलेगा, संपर्क मिलेगा, दुकान बढ़ाओ, एग्री स्टार्टअप से दोस्ती बढ़ाओ, खुद एग्री स्टार्टअप शुरू कर दो, एफपीओ में पदाधिकारी बन जाओ, एफपीओ के मार्फत कमाना शुरू करो। मैंने आपके लिए भंडार खोल दिया है धनी बनने का, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ दुबे जी बताइए, अरविंद दुबे, अरविंद दुबे, अरविंद दुबे, हाँ बताओ अरविंद दुबे जी। हाँ ये एचपी दिख रहे हैं, एचपी ये लिख के आ रहा है, ये कैप लगाए हैं, एचपी कैप लगाए। हाँ आप बताइए, हाँ बताओ एचपी, हाँ क्या नाम है आपका जी, बताओ। तुम्हारे सामने पीछे दुकान उकान दिख रही है, बड़ा बढ़िया, आप ही का है ये?
कॉस्मेटिक शॉप। ये क्या है, दवाई की दुकान है, क्या है ये? कॉस्मेटिक शॉप। कॉस्मेटिक का है? कॉस्मेटिक ही क्यों रखते हो? कॉस्मेटिक रखो, गांव वाला रखो, सब कुछ रखो, सारी चीजें रखो। और जो कृषि का है वो भी है? जर्नल भी है। अच्छा, जनरल भी है। देखिए ये काम अच्छा कर रहे हैं, यही से दिख रहा है। तो आप क्या गांव में बैठे हो या शहर में बैठे हो? गाँव के पास में बैठे हैं। जो हमारा ग्राम पंचायत जो हमें मिला है, खंडूपुर ग्राम पंचायत से महज 500 मीटर दूर। हाँ, आपको हम लोगों का आइडिया कैसा लगा मॉडल गांव? बहुत अच्छा लगा। करोगे या नहीं करोगे? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर रहूंगा और करूंगा। हमारे एरिया मैनेजर प्रमोद शुक्ला का सहभागिता रहता है, उनके द्वारा हमें समय समय पर सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, एनीबडी एल्स? और कोई? अमर सिंह से बात हुई क्या? अमर सिंह को आप पुकार रहे थे? अमर, हाँ बताइए। अमर वर्मा। हाँ बताइए अमर। कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बोलें कृष्णा जी। जी थैंक यू सर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और ऑलरेडी मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अब आपके द्वारा बताए गए जानकारी से एक नई दिशा मिली है, एक गाइडलाइन मिली है, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकते हैं। मेरे किसी मित्र ने कहा था कि कूड़े के लिए की बहुत समस्याएं होती है गाँव में, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ अच्छे प्रबंधन के बारे में बताएं कि कूड़े को हम कैसे अच्छे यूज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से। ऐसे बहुत सी समस्याएं गांव में रहती हैं जिसको हम एक अच्छा विकल्प देके उनको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और जिससे वो अपने पैसे भी अर्न कर सकते हैं और उसको सही तरह से व्यवस्थित करके अपने गांव को भी सफाई कर सकते हैं सर। और आपका सिर्फ फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा एक ट्रैक दिया है जिससे हम और अच्छा वर्क कर सकते हैं फील्ड में। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप मॉडल गांव से आप प्यार करिए मॉडल गांव से, जैसे हम लोग लड़की से प्यार करते हैं, अपने बच्चे से प्यार करते हैं, अपने बीवी से प्यार करते हैं ना, अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, हम अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अपने भाई से प्यार करते हैं, बीवी बच्चों से करते हैं। आप मॉडल गांव से प्यार शुरू कर दीजिए। जब आप प्यार शुरू कर देंगे तो आप इसके बारे में आपका लगाव पैदा होगा। लगाव पैदा होगा तो आपको जानकारी होगी, नॉलेज होगा। और मैं आपको बता दूंगा, ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ईडीएम साहब, हम लोगों को बंद करना चाहिए, काफी टाइम हो गया, एंड आई हैव अनदर मीटिंग एट 12 o'clock। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है हाँ, सर मैं आपका भी सर विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा सर। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे वीएलईज को सर कुछ बताया है, और सभी वीएलईज से साथ में सर आपको आश्वस्त करता हूं कि शीघ्र ही सर हम लोग विलेज मैनिफेस्टो तैयार करके अधिक से अधिक संख्या में सर आपको हम प्रेषित करेंगे यहाँ से। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम लोग फिर मिलेंगे। और कोई वीएलईज अगर लखनऊ आता है, मैं लखनऊ में पिकअप भवन के 4थे तल पे बैठता हूँ, आप आइएगा, मुझसे मिलिएगा, मैं चाय पिलाता हूँ आपको, अच्छा है ना? ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।